हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आने वाली एग्जाम में फ्रेंड्स 101% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है या फिर मंथली करंट अफेयर की देखिए अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक पिन कर रखा है, वहां पर भी क्लिक कर आप करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, 4th एशियाई पैरा खेलों में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए एशियाई खेल कंप्लीट हुए पिछले महीने और इस मंथ देखिए एशियाई पैरा खेलों का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया, होंगझोउ चाइना में ही। ये देखिए इसका 4th एडिशन था जिसमें भारत ने अब तक का देखिए एशियाई पैरा खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। भारत ने देखिए इस कंपटीशन में कुल 111 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 51 कांस्य पदक। कुल मिलाकर भारत ने 111 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। 4th एशियाई पैरा खेलों में कुल 313 भारतीय पैरा एथलीट ने देखिए पार्टिसिपेट किया था। अगर हम देखिए पदक तालिका की बात करते हैं तो पदक तालिका में देखिए भारत का स्थान कौन सा रहा है, 5वां स्थान रहा है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 5th रहा है भारत का, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। 4th एशियाई पैरा खेलों से रिलेटेड देखिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको देखिए डिटेल में अगर देखना है तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निलावो कुदीचा सीमांगल किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है फ्रेंड्स। एस सोमनाथ की देखिए ऑटोबायोग्राफी है। इसरो के जो प्रमुख हैं एस सोमनाथ, उनकी देखिए ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने बच्चों और युवाओं को देखिए जागरूक करने के लिए आत्मकथा निलावो कुदीचा सीमांगल जो है वो लिखी हैं। ये जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ये मलयालम भाषा में लिखी गई है, जो कि एस सोमनाथ की आत्मकथा प्रेरणा की एक कहानी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखिए पूछा जा सकता है। निलावो कुदीचा सीमांगल जो है ये एस सोमनाथ की आत्मकथा है। वर्तमान में देखिए इसरो के प्रमुख हैं एस सोमनाथ। देखिए आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक का जो स्पेशल फाउंडेशन कोर्स है वो आप अवेल कर सकते हैं। इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपको देखिए कंप्लीट GS, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट होते हैं। GS में देखिए अगर हम बात करें तो इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट्स के देखिए फाउंडेशन कोर्स मिल जाते हैं। वहीं पर आपको मैथ्स के अंदर देखिए अर्थमेटिक एंड एडवांस का ऑप्शन मिलता है। इसी के साथ साथ रीजनिंग और इंग्लिश का भी देखिए आपको फाउंडेशन कोर्स जो है वो देखिए इस CGT के स्पेशल फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड होता है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से देखिए ये सारे कोर्सेज जो है वो क्रिएट किए गए हैं। अगर आप देखिए बिल्कुल सीरियसली किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये कोर्स लेना चाहिए। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर देखिए ये फाउंडेशन कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। सिर्फ 1999 का देखिए ये फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाता है। इसके लिए देखिए आपको लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप सीधे देखिए इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में रूट एप्लीकेशन पर भी देखिए आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं लिया है तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है। तो फ्रेंड्स देखिए न्यूजीलैंड को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल जो हुआ था वो न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था और दक्षिण अफ्रीका ने रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये देखिए इस बार इसका 10th एडिशन था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था वर्ल्ड कप का, फ्रांस में किया गया था। इससे पहले जो रग्बी वर्ल्ड कप हुआ था मतलब 9th एडिशन जो था इसका, उसमें भी देखिए साउथ अफ्रीका ही विनर रहा था और इस बार भी देखिए साउथ अफ्रीका ने ही रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में बैलेंडी और 2023 अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे दिया गया। देखिए अर्जेंटीना टीम के देखिए कैप्टन लियोनल मेसी को 8वीं बार देखिए लियोनल मेसी को बैलेंडी और अवार्ड जो है वो दिया गया है। कितनी बार, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 8वीं बार इनको मिला है। 2022 की बात करते मतलब पिछले साल की, तो ये अवार्ड जो है वो करीम बेंजेमा को दिया गया था, जो कि एक फ्रांस के प्लेयर हैं। बैलेंडी और अवार्ड की बात करते हैं तो ये फुटबॉल का देखिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है
जो व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ी को दिए जाने वाला एक सम्मान है। ये फुटबॉल क्लब और राष्ट्रीय टीम के किसी एक खिलाड़ी को हर साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। 1956 के बाद से देखिए हर साल पुरुषों को इस पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है, जबकि महिलाओं की बात करते हैं तो देखिए 2018 से बेलेंडी और अवार्ड देने की परंपरा जो है वो शुरू की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बेलेंडी और 2023 अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है? लियोनल मेसी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो 2023 के देखिए रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत को 111वें स्थान पर रखा गया है, 111। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। अगर हम देखिए 2022 की बात करें तो उसमें देखिए भारत की रैंक थी 107। 107 से देखिए भारत की रैंक जो है वो क्या हो गई है? 111 हो गई हैं। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्कोर रहा है वो रहा है 28.7%, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत में भूख और भूखमरी की गंभीर स्थिति है। अगर हम देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले स्थान पर आए बेलारूस, दूसरे स्थान पर आए बोस्निया और हर्जेगोविना, तीसरे स्थान पर आए चिली। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, इनका क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। भारत को देखिए 125 देशों में 111वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए अमेरिका के हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है देखिए इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ये उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने असाधारण योगदान से सिनेमा की दुनिया को अत्यंत समृद्ध बनाया है। अगर देखिए 2022 की बात करें तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 में दिया गया था कार्लोस सोरा को। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइकल डगलस बिल्कुल सही आंसर होगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईसीसी द्वारा सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के लिए शुभमन गिल को आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ये देखिए इस साल दूसरी बार है जब शुभमन गिल को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। इससे पहले जनवरी 2023 के लिए भी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया था। वहीं पर ही देखिए हम आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो देखिए किसे चुना गया है? श्रीलंका की महिला खिलाड़ी चमारी अथापत्तू को। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शुभमन गिल बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा की देखिए शुरुआत करी है। इसके पहले चरण की देखिए इन्होंने शुरुआत करी है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? रैपिड एक्स। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए पहले चरण में साहिबाबाद से लेकर दुहाई के बीच 17 किलोमीटर की लंबी रैपिड रेल सेवा की शुरुआत जो है वो की गई है। ये सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल जो है ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर देखिए चलेगी, और ये कॉरिडोर जो है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को कनेक्ट करेगा, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 82 किलोमीटर के आसपास है। इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? 30,000 करोड़ के आसपास है। और ये कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है ये देखिए 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य लिया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? रैपिड एक्स। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बतुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बतुकम्मा देखिए संबंधित है तेलंगाना से। हाल ही में तेलंगाना में देखिए बतुकम्मा त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट किया गया। ये तेलंगाना में देखिए मुख्य रूप से सेलिब्रेट होने वाला त्यौहार है। बतुकम्मा जो है ये देखिए एक पुष्पों का त्यौहार है जो कि तेलंगाना के लोगों की संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। ये उत्सव जो है महालया अमावस्या के दिन देखिए शुरू होता है और सदुल्ला बतुकम्मा के साथ देखिए उत्सव का समापन होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बतुकम्मा त्यौहार जो है तेलंगाना से संबंधित है। बतुकम्मा से रिलेटेड ही देखिए एक और त्यौहार है जो तेलंगाना में बहुत ही ज़्यादा देखिए प्रसिद्ध है, बोडेम्मा। बोडेम्मा पर्व जो है ये भी देखिए तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है, जो कि बतुकम्मा से मिलता जुलता ही है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को। प्रसिद्ध लेखक और कार्यकर्ता शिव शंकरी को 2022 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है।
तमिल लेखक शिव शंकरी को उनके देखिए 2019 के संस्मरण सूर्यवंशम के लिए ये सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रसिद्ध देखिए तमिल लेखक शिव शंकरी को हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो ये एक साहित्य पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। किसके द्वारा देखिए ये पुरस्कार दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा देखिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें देखिए कि पहली बार ये सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो पहली बार दिया गया था देखिए हरिवंश राय बच्चन को। और 2021 की बात करें इससे पहले की, तो रामदर्श मिश्र को देखिए ये पुरस्कार दिया गया था उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शिव शंकरी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भारत की जो बैडमिंटन जोड़ी है ये बहुत ज़्यादा देखिए सुर्खियों में है पिछले एक साल से, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत की देखिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जो जोड़ी है वो BWF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय युगल बैडमिंटन जोड़ी बन गई है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अगर देखिए इस भारतीय युगल जोड़ी की बात करें तो इन्होंने देखिए साल के शुरुआत में स्विस ओपन का खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद देखिए 2023 इंडोनेशिया ओपन का खिताब इन्होंने जीता। कॉमनवेल्थ गेम में देखिए गोल्ड मेडल जीता। देखिए हाल ही में इन्होंने एशियन गेम्स 2022 में भी गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में निम्न में से किस खेल को शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में फ्रेंड्स देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का 141वां सत्र जो है वो बॉम्बे में देखिए आयोजित किया गया। इस सत्र के दौरान अमेरिका के देखिए लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में 5 खेलों को शामिल किया गया है। ये 5 खेल कौन कौन से हैं इनको आप दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए। पहला देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट T20 फॉर्मेट को देखिए शामिल किया गया है। इसके अलावा फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, स्क्वाश और लेक्रोस, इन 5 देखिए स्पोर्ट्स को लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में शामिल किया गया है। क्रिकेट को देखिए 128 साल बाद ओलंपिक में शामिल किया गया है। क्रिकेट देखिए 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार खेला गया था, तब केवल देखिए 2 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था, अब जाकर देखिए 2028 में उसको स्थान दिया गया है। ओलंपिक खेल आप सभी को पता ही है कि दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है जो कि हर 4 सालों में आयोजित की जाती हैं, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। क्रिकेट को बिल्कुल शामिल किया गया, बेसबॉल सॉफ्टबॉल बिल्कुल शामिल किया गया है, फ्लैग फुटबॉल इसे भी शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इन सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड में हाल ही में हुए आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी को देखिए हरा दिया है और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के देखिए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर न्यूजीलैंड बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये किस पार्टी से संबंधित हैं? कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 16 अक्टूबर को देखिए विश्व खाद्य दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व खाद्य दिवस खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर से भुखमरी को खत्म करना, विश्व भर में फैली भुखमरी की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। 2023 में देखिए इस दिवस की थीम क्या रही? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, ये इस बार की थीम थी। यहाँ पर देखिए हमने खाद्य और कृषि संगठन की बात करी जो कि इस दिवस को सेलिब्रेट करता है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के भोपाल का महिला थाना ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है। ध्यान रखिएगा, महिला थाना भोपाल।
यहाँ पर हम आईएसओ की बात कर रहे हैं तो आईएसओ लगभग 160 देशों की सदस्यता वाला एक स्वतंत्र संगठन है। संगठन जो है ये व्यवसायों को उनके देखिए उत्पादों या फिर सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के हिसाब से देखिए जांच करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करता है। आईएसओ प्रमाण पत्र जो है ये 3 वर्षों के लिए देखिए जारी किया जाता है। हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल के महिला थाने को आईएसओ सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है और इस तरीके से ये देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। ध्यान रखिएगा, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किया गया जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में देखिए इसका आयोजन किया गया। इस बार देखिए इस सम्मेलन मतलब इस समिट की थीम क्या थी? अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, ये इस बार की देखिए थीम थी। इस सम्मेलन में भारत की ओर से देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने देखिए वर्चुअली भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि 2009 से हर अक्टूबर में बर्लिन में आयोजित किया जाता है, जहां पर स्वास्थ्य संबंधी देखिए विषयों पर चर्चा की जाती है। कब हुई थी देखिए इस सम्मेलन की शुरुआत? 2009 से। ये चीज ध्यान रखिएगा। कहां पर इसका आयोजन किया जाता है? जर्मनी में। 2023 में भी देखिए जर्मनी में इसका आयोजन किया गया, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिका की लेखिका और नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया। लुईस ग्लुक को देखिए उनकी बेहतरीन काव्यात्मक आवाज के लिए वर्ष 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2020 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्हें 1993 में द वाइल्ड आयरिस के लिए देखिए पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो काफी देखिए जानी मानी हस्ती लुईस ग्लुक का हाल ही में निधन हो गया। 2020 में इन्हें देखिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 2023 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जॉन फॉसे को। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की देखिए रैंक रही है 45। 2022 में भारत की जो रैंक थी वो 44 देशों में 41वीं थी। वहां से देखिए गिरकर भारत की रैंक क्या हो गई है? 45 हो गई है, 45। इस बार देखिए कुल मिलाकर 47 देशों को देखिए शामिल किया गया था। अगर हम देखिए इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्री की बात करें तो पहले स्थान पर नीदरलैंड, दूसरे स्थान पर आइसलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क को रखा गया है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के द्वारा पेंशन प्रणालियों का आकलन किया जाता है। भारत की रैंक की बात करते हैं तो 47 देशों में भारत की रैंक रही है 45, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो फ्रेंड्स, भारत और देखिए यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों के समूह ने मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की एक नई प्रजाति की खोज करी है। टॉड की इस नई प्रजाति का नाम जो है बुफोइड्स भूपति रखा गया है, जो कि बुफोइड्स प्रजाति का तीसरा भाग है। इस नई प्रजाति का नाम जो है प्रसिद्ध सरीसृप विज्ञानी एस भूपति के नाम पर रखा गया है। बुफोइड्स की देखिए 2 प्रजाति बुफोइड्स मेघालयंस और बुफोइड्स कैंपी की खोज जो है वो पहले ही मेघालय में की जा चुकी है। इसी में देखिए इसकी तीसरी प्रजाति की खोज जो है वो हाल ही में की गई, जिसका नाम क्या रखा गया? बुफोइड्स भूपति। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डंपा टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, मिजोरम के देखिए लुशाई हिल्स में स्थित है, मिजोरम में। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागालैंड के किस जिले में पहले मेडिकल कॉलेज को खोला गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी तक नागालैंड राज्य में कोई भी मेडिकल कॉलेज जो है वो नहीं था। हाल ही में देखिए नागालैंड की राजधानी कोहिमा में राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च को देखिए शुरू किया गया है। शुरुआत में देखिए इस मेडिकल कॉलेज को 100 सीटों के साथ देखिए शुरू किया गया है। ध्यान दीजिएगा, नागालैंड का ये पहला मेडिकल कॉलेज है। इससे पहले नागालैंड के अंदर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। कहाँ पर खोला गया है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। वर्तमान में नागालैंड के देखिए मुख्यमंत्री कौन है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नेफ्यू रियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा और ओडिशा के लिए देखिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है।
प्रोफेसर गणेशी लाल के स्थान पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल जो है वो बनाया गया है। किसे? रघुवर दास को ओडिशा का। वहीं पर सत्यदेव नारायण आर्य के स्थान पर इंद्रसेना रेड्डी को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। तो इन दोनों राज्यों के देखिए राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो की गई है। ओडिशा के राज्यपाल के रूप में रघुवर दास को और त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में इंद्रसेना रेड्डी को। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यपाल जो होता है ये केंद्र सरकार का एक देखिए नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये हमारे देखिए संविधान के अनुच्छेद 153 से संबंधित हैं, जो कि बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैडम कमिश्नर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में देखिए पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर की पुस्तक मैडम कमिश्नर रिलीज हुई है। इस पुस्तक में मीरा बोरवणकर ने अपने कार्यकाल के दौरान हुई सभी घटनाओं का वर्णन किया है। इस किताब में उन्होंने 26/11 मुंबई हमले के दोषी मोहम्मद अफजल कसाब के बारे में भी देखिए बातें लिखी हैं। मीरा बोरवणकर की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र कैडर की 1981 की आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने हाल ही में देखिए अपनी बुक मैडम कमिश्नर जो है वो रिलीज करी है। ध्यान रखिएगा, मीरा बोरवणकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आपदा प्रबंधन में डिजास्टर मैनेजमेंट में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को। आपदा प्रबंधन के लिए देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ये पुरस्कार जो है आरईसी लिमिटेड को लंदन में हुए एक पुरस्कार समारोह में देखिए प्रदान किया गया। गोल्डन पीकॉक अवार्ड की बात करते हैं तो ये अवार्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। आरईसी लिमिटेड को डिजास्टर मैनेजमेंट में देखिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। आरईसी लिमिटेड की बात करते हैं तो देखिए एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, एनबीएफसी है, जो पूरे भारत में बिजली के क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO द्वारा किस राज्य के थोडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जो है वो दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा ये। हाल ही में UNWTO द्वारा विश्व के 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची जो है वो जारी की गई है। इस सूची में गुजरात के कच्छ जिले के थोडो गांव को भारत में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार उन गांवों को दिया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों के पोषण, सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय मूल्यों और परंपराओं को संरक्षित करने में आगे आते हैं। ध्यान रखिएगा, गुजरात के कच्छ जिले के थोडो गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। UNWTO की बात करते हैं हम तो देखिए फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैड्रिड, स्पेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग नेशनल इलेक्शन कमीशन ने मशहूर एक्टर राजकुमार राव को देखिए अपना नेशनल आइकन बनाया है। हाल ही में देखिए इसका फैसला किया गया, जो अभी देखिए रिसेंटली 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इन चुनावों से ठीक पहले देखिए ये फैसला लिया गया। राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वोटिंग प्रतिशत को बढ़ावा देना और लोगों को वोटिंग करने के लिए जागरूक करना। इससे पहले देखिए चुनाव आयोग ने इसी साल अगस्त में सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाया था। ध्यान रखिएगा, राजकुमार राव को हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इन सभी के देखिए चुनाव करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय हैं, जिसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। ये एक 3 सदस्यीय देखिए आयोग होता है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार हैं, जो कि 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स रिसेंटली देखिए इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया है। मुंबई के पूर्व क्रिकेट कप्तान
अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। 2022 में देखिए रमेश पवार के इस्तीफे के बाद ये पद जो था वो खाली था, जिसके बाद हाल ही में अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान की बात करते हैं तो वर्तमान में कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम पुरुष क्रिकेट टीम के कोच की बात करते हैं तो वर्तमान में कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अमोल मजूमदार बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आंसर। चर्चित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में भारत सरकार ने जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी है। ये परियोजना जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूची में शामिल होने वाली 7वीं परियोजना बन गई है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की बात करते हैं तो यह परियोजना उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर बनाई जा रही है। और इस परियोजना से देखिए जो सिंचाई लाभ होने वाला है वो किन किन स्टेट को होने वाला है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को। हाल ही में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल करने के लिए मंजूरी दी गई, इसीलिए देखिए ज़्यादा सुर्खियों में थी। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड से संबंधित हैं। यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करी तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015-16 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई क्षमता को बढ़ावा देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो देखिए हाल ही में जूनिपर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राज्य वृक्ष जो है वो घोषित किया गया है। इस जूनिपर वृक्ष को शुकपा और मिर्च के नाम से जाना जाता है, जिसका परंपरा और संस्कृति में विशेष महत्व है। जूनिपर की बात करें तो ये एक औषधीय गुणों वाला पेड़ है। अगर हम इसके देखिए वनस्पतिक नाम की बात करें तो क्या नाम है इसका? जूनिपेरस कम्युनिस। ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग जो है मसालों और जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। चर्चित पेंट ब्रश स्विफ्ट किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की देखिए तस्वीरें खींची गई हैं, इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही है। पेंट ब्रश स्विफ्ट जो है ये बटरफ्लाई की एक देखिए प्रजाति है जो कि बहुत ही दुर्लभ प्रजाति हैं। ये हेस्पेराइडी परिवार की एक तितली की प्रजाति है। 1878 में देखिए इसकी खोज के बाद से ही हिमाचल प्रदेश में इसकी प्रजाति की तस्वीरें जो है वो कभी नहीं ली गई थी। हाल ही में देखिए इसकी तस्वीरें जो है वो देखने को मिली हैं। इसके देखिए निवास स्थान की बात करते हैं तो देखिए आमतौर पर ये पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में देखने को मिलती हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में इसकी देखिए तस्वीरें ली गई, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। पेंट ब्रश स्विफ्ट जो है ये तितली की एक दुर्लभ प्रजाति है। यहाँ पर तितली बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये जरूर ध्यान रखिएगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये बिम्स्टेक का देखिए फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती और समीप देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। वर्तमान में देखिए इसके 7 सदस्य हैं, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। हाल ही में इंद्रमणि पांडेय को देखिए बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडेय जो है बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय हैं। ये देखिए इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। 1990 की देखिए बैच के IAS अधिकारी हैं। हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडेय, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, विश्व पोलियो दिवस जो है हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाना। भारत को वर्ष 2014 में पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। पोलियो जो है ये देखिए वायरस के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जोनास स्टॉक पहले अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पोलियो वैक्सीन विकसित की थी
और उन्हीं के जन्मदिन 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर हम देखिए पोलियो वैक्सीन की बात करें तो वर्तमान में देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं, जिसे अल्बर्ट सॉबिन द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? अल्बर्ट सॉबिन द्वारा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आयोजित एंथुरियम महोत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? देखिए फ्रेंड्स, एंथुरियम महोत्सव जो है हाल ही में मिजोरम में सेलिब्रेट किया गया। ये मिजोरम राज्य में देखिए मनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। इस महोत्सव का आयोजन जो है मिजोरम के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इस त्यौहार का राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही एंथुरियम फूल जो है उसकी खेती को प्रोत्साहित करना। इस एंथुरियम महोत्सव में मिजो लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एंथुरियम महोत्सव जो है ये मिजोरम का एक देखिए प्रमुख त्यौहार है। एसएससी में भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चित चक्रवाती तूफान हामुन का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? देखिए चक्रवाती तूफान हामुन का प्रभाव जो है ये बंगाल की खाड़ी में देखने को मिला। हामुन जो है ये एक प्रकार का देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका प्रभाव जो है भारत के पूर्वी तट और बांग्लादेश में देखने को मिला। इस चक्रवाती तूफान हामुन का नामकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया? ईरान के द्वारा किया गया। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा इसका नामकरण किया गया? ईरान के द्वारा। देखिए हमने यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करी तो 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच देखिए उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ईरान के द्वारा देखिए इसका नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 का आयोजन जो है वो मेघालय में किया गया। इस अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व जो है वो राजपूत रेजिमेंट की देखिए एक बटालियन ने किया। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ावा देना, साथ ही में द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करना। ध्यान रखिएगा, भारत और मलेशियाई सेना के बीच आयोजित किया जाता है हरिमो शक्ति। ठीक है, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच देखिए एक और युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है उदार शक्ति। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिशन सिंह बेदी किस खेल के देखिए महान भारतीय खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्पिनर बिशन सिंह बेदी का हाल ही में निधन हो गया। बिशन सिंह बेदी का जन्म 1946 देखिए अमृतसर में हुआ था और ये 1966 से लेकर 1979 तक भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे थे। इनके देखिए अचीवमेंट की बात करते हैं तो 1970 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था खेलों में देखिए योगदान के लिए, और 2004 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्पिनर बिशन सिंह बेदी का हाल ही में निधन हो गया, क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा देखिए पुस्तक लिखी गई है? रितु मेनन के द्वारा देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है। हाल ही में इस पुस्तक को देखिए प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में देश की 8 प्रतिष्ठित भारतीय महिलाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। पुस्तक में इन 8 महिलाओं के मातृभूमि और राष्ट्रवाद के विचारों का संकलन देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? रितु मेनन के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IRCTC का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का देखिए हाल ही में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन को। IRCTC की बात करते हैं तो भारतीय रेल की देखिए सहायक कंपनी है जो रेलवे की खानपान व्यवस्था, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट संबंधी गतिविधियों का कार्यभार संभालती हैं। IRCTC की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में संजय कुमार जैन को IRCTC का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती हैं? तो रेड बुल के देखिए ड्राइवर मैक्स वेस्टपेन ने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। मैक्लेरन जो है वो दूसरे स्थान पर रहे, जबकि फरारी ड्राइवर कार्लोस सेंज जो है वो तीसरे स्थान पर रहे।
मैक्स वेस्टपेन की देखिए 2023 सीजन की ये 17वीं रेस थी और इन्होंने देखिए इस सीजन में कुल मिलाकर 15 जीत जो है वो हासिल कर ली हैं। साथ ही देखिए ये जीत जो है इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि F1 रेस में मैक्स वेस्टपेन के करियर की ये 50वीं जीत हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रेडबुल के ड्राइवर हैं मैक्स वेस्टपेन। हाल ही में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। बी आंसर, किस कंपनी द्वारा हाल ही में ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डीजी कवच लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। गूगल के द्वारा ऑनलाइन स्कैमर से देखिए बचाव के लिए डीजी कवच को लॉन्च किया गया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से ऑनलाइन स्कैमर्स पर देखिए नज़र रखेगा, साथ ही में उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों को भी रोकेगा। ध्यान रखिएगा, डीजी कवच जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। गूगल जो है ये देखिए एक सर्च इंजन है। अगर इसकी देखिए पेरेंट कंपनी की बात करें तो वो कौन सी है? अल्फ़ाबेट हैं। वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदिग्लर का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में आध्यात्मिक गुरु आदिग्लर का निधन हो गया। राष्ट्र के प्रति उनकी आध्यात्मिक सेवाओं के लिए वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 2019 में। बंगारू आदिग्लर को उनके अनुयायी अम्मा के नाम से पुकारा करते थे। ध्यान रखिएगा, 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए, भारत के पहले सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय सैन्य संस्कृति, परंपराओं और इतिहास के देखिए अध्ययन को बढ़ावा देने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूत करना है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन जो है वो कहां पे किया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इन्हें हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा देखिए प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, डीवाई चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत के वर्तमान के देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और भारतीय संविधान के देखिए अनुच्छेद 124 में भारत के मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जो है वो जारी किया गया, जिसमें 132 देशों की सूची में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। भारत की रैंक क्या रही है? 40 रही है, 40। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए, वर्ष 2022 में मतलब पिछले साल भारत की रैंक क्या रही थी? 40 रही थी। इस साल भी भारत की जो रैंक रही है वो क्या रही है? 40 रही है। अगर इस रिपोर्ट में देखिए हम टॉप 3 कंट्री की बात करें तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर रहा है यूएसए। यहाँ पर देखिए हमने वैश्विक नवाचार सूचकांक मतलब GII की बात करी, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखिए क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है ये विभिन्न देशों की क्षमता और नवाचार में सफलता के आधार पर तैयार किया जाने वाला एक वार्षिक सूचकांक है। इस इंडेक्स ने देखिए अपनी पहली रिपोर्ट जो है वो 2007 में दी थी। कौन इसे जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है वो इसको जारी करता है। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक रही है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स देखिए, सौराष्ट्र को हराकर शेष भारत मतलब रेस्ट इंडिया ने ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। शेष भारत मतलब रेस्ट इंडिया की बात करते हैं तो ये देखिए इनका 31वां ईरानी ट्रॉफी खिताब है। ईरानी कप 2022 का खिताब भी रेस्ट इंडिया ने ही अपने नाम किया था। अगर हम देखिए यहाँ पर ईरानी ट्रॉफी की बात करें तो भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। ये प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम और शेष भारत के मध्य खेली जाती हैं। पहली बार देखिए 1959-60 में देखिए इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, शेष भारत ने देखिए ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गणित का प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय USA के देखिए गणित के सहायक प्रोफेसर रुई सियोंग झांग को
गणित में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए रामानुजन पुरस्कार 2023 से देखिए उन्हें सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम रामानुजन पुरस्कार की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार जो है तमिलनाडु के कुंभकोणम स्थित शास्त्र विद्यालय द्वारा विश्व भर के उस गणितज्ञ को प्रदान किया जाता है जिसकी उम्र 32 वर्ष से कम हो। इसकी स्थापना जो है 2005 में की गई थी और ये पुरस्कार जो है 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 2023 रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रुइस योंग झांग को। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, देश का पहला अत्याधुनिक देखिए दिव्यांग खेल परिसर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पर? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये जो स्पोर्ट्स सेंटर है मध्य प्रदेश राज्य के देखिए ग्वालियर जिले में बनाया गया है। इस खेल परिसर को देखिए बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्यांग खेलों में विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा को बढ़ावा देना और विभिन्न खेल विषयों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर जो कि देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर है, कहाँ पर देखिए खोला गया? मध्य प्रदेश ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, हर साल बिहार के गया में पितृपक्ष मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। यह मेला बिहार की फल्गु नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। फल्गु नदी जो है गंगा नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। हाल ही में देखिए इस मेले का आयोजन जो है वो गया में किया गया। इस पितृपक्ष मेले के दौरान देश विदेश के लाखों तीर्थयात्री जो है अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान करते हैं। बिहार की जो गया जी की भूमि है उसे देखिए मोक्ष की भूमि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि गया में पिंडदान करने से पितरों मतलब अपने पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विश्व का प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बिहार के गया में। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम जो है वो बनाया गया है, मतलब मानचित्र कला संग्रहालय को बनाया गया है। इस म्यूजियम में देखिए फ्रेंड्स, जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगी द्वारा अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी गई ऊंचाई को दर्शाया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने हाल ही में 23 करोड़ की लागत से बने देश के पहले कार्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण किया उत्तराखंड के मसूरी में। इस म्यूजियम को महान गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर और पंडित नैन सिंह रावत को देखिए समर्पित किया गया है। यहाँ पर देखिए हम बार बार बात कर रहे हैं कार्टोग्राफी की, तो ये कार्टोग्राफी होता क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह के किसी भी भाग की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर एक छोटे से फॉर्म में मतलब लघु रूप में बनाना ही क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी कहलाता है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम जो है वो किस राज्य में बनाया गया? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा संगठन बीआरओ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक का पदभार जो है वो ग्रहण किया है। किसने? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। रघु श्रीनिवासन जो है ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी के स्थान पर देखिए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर हम बीआरओ की बात कर रहे हैं, सीमा सुरक्षा संगठन की। तो ये क्या है? ये भारत के देखिए सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव का काम करता है। ये संगठन जो है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी बीआरओ की? 1960 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया? तो फ्रेंड्स देखिए कहाँ पर बनाया गया? ये तेलंगाना में। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन जो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया। इस साइकिलिंग ट्रैक की जो कुल लंबाई है वो 23 किलोमीटर है और इस ट्रैक का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है हेल्थ वे। इस साइकिलिंग ट्रैक को दक्षिण कोरिया में डेजोन और सेजोंग बाइक हाईवेज की तर्ज पर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण जो है वो कहाँ पर किया गया? तेलंगाना के हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
हाल ही में किसे विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, भारतीय मूल की देखिए प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जो है जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि स्पिनोजा पुरस्कार जो है ये किस देश का देखिए सर्वोच्च सम्मान है? नीदरलैंड का। हाल ही में फ्रेंड्स डॉक्टर जोईता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में देखिए उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइकी मिशन किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? तो फ्रेंड्स देखिए, साइकी मिशन जो है साइकी नामक धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह मतलब एस्ट्रॉइड का अध्ययन करने के लिए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक मिशन है। किस देश का? अमेरिका का। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस मिशन को देखिए 5 अक्टूबर 2023 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से देखिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। एस्ट्रॉइड साइकी जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच देखिए मुख्य स्थित क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित हैं। नासा का देखिए किसी ऐसे क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड का अध्ययन करना जिसमें देखिए चट्टान या बर्फ से ज़्यादा धातु मतलब मेटल उपस्थित है, ये इसका पहला मिशन है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, साइकी मिशन हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रही वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम किस बीमारी से संबंधित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन जो है R21 मैट्रिक्स एम उसको मंजूरी प्रदान की है। WHO ने यह मंजूरी जो है टीके के प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल टेस्ट से संबंधित आंकड़ों के आधार पर दिए हैं। रिसर्च में देखिए पता चला है कि ये टीका जो है 75% से अधिक प्रभावी है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने देखिए तैयार किया है। इसका निर्माण जो है भारत में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा किया जाएगा। R21 वैक्सीन जो है ये RTS-SAS01 वैक्सीन के बाद WHO द्वारा देखिए मंजूर किए जाने वाली दूसरी मलेरिया वैक्सीन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम मलेरिया की बात कर रहे हैं, तो मलेरिया जो है ये देखिए प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाली एक बीमारी है। ये संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलती हैं। मलेरिया जो है ये एक असंक्रामक रोग है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चर्चा में रही वैक्सीन R21 जो है ये किस बीमारी से संबंधित हैं? मलेरिया से संबंधित हैं। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश की फुटबॉल टीम को हराकर जीता है? तो फ्रेंड्स नेपाल में खेले गए अंडर 19 दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप सेफ अंडर 19 के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है। भारतीय फुटबॉल टीम का ये तीसरा सेफ अंडर 19 खिताब है। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 की बात करते हैं तो ये देखिए इसका 5वां संस्करण था, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया? काठमांडू, नेपाल में। इस चैंपियनशिप में कुल मिलाकर 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश ने। ध्यान रखिएगा, भारत जो है सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का विजेता रहा है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में KN शांत कुमार को न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का देखिए नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। KN शांत कुमार को अविक कुमार सरकार के स्थान पर देखिए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान टाइम के देखिए CEO जो है प्रवीण सोमेश्वर, उनको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का वाइस चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हम PTI की बात कर रहे हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो भारत की प्रमुख देखिए समाचार एजेंसी है। PTI 1947 में देखिए पंजीकृत हुई थी और 1949 में इसने काम करना शुरू किया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, PTI का नया चेयरमैन जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? KN शांत कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक जो है मुनीश कपूर को नियुक्त किया गया है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। मुनीश कपूर की बात करते हैं तो वर्ष 2012 से लेकर 15 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में भी ये कार्यरत थे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मुनीश कपूर को भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हम RBI की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए देश का एक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी।
और भारतीय रिजर्व बैंक का जो है वो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के 100 साल से अधिक पुराने पारंपरिक शिल्प पश्मीना क्राफ्ट को हाल ही में जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। पारंपरिक शिल्प पश्मीना क्राफ्ट जो है ये अपनी असाधारण कोमलता और बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पश्मीना को दुनिया भर में कश्मीरी ऊन के रूप में जाना जाता है। ये जो ऊन है ये 12,000 से लेकर 14,000 फीट की ऊंचाई पर रहने वाली एक विशेष बकरी केप्रा हिरकस से देखिए प्राप्त किया जाता है। पश्मीना क्राफ्ट के अलावा देखिए इससे पहले जम्मू कश्मीर के भद्रवाह, राजमाश, सुलाई शहद और केसर को भी देखिए जीआई टैग दिया जा चुका है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है देखिए वर्तमान में अध्यक्ष सीबीडीटी के? नितिन गुप्ता हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सीबीडीटी मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के देखिए अध्यक्ष नितिन गुप्ता का कार्यकाल जो है वो जून 2024 तक देखिए बढ़ाने का फैसला लिया है। इसीलिए देखिए सुर्खियों में था, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता हैं। यहाँ पर देखिए हम सीबीडीटी की बात कर रहे हैं तो वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह व्यक्तिगत आयकर, कॉरपोरेट कर मतलब कॉरपोरेट टैक्स जैसे प्रत्यक्ष करों के लगाने और संग्रह से संबंधित मामलों में निपटान करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नितिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में मोहम्मद मुइज़्ज़ू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो फ्रेंड्स, किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? मालदीव का। मालदीव में देखिए हुए अभी राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराकर उनका स्थान लिया है। मालदीव जो है ये देखिए भारत का पड़ोसी देश है जो कि हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है जिसकी राजधानी क्या है? माले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए प्रख्यात लेखिका CS लक्ष्मी, जिन्हें अंबाई के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अंबाई जो है ये प्रसिद्ध नारीवादी लेखक हैं। ये अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से समाज में महिलाओं के प्रति स्टेरियोटाइप्स मतलब रूढ़िवादिता से संबंधित लेखन कार्यों के लिए जानी जाती हैं। अंबाई को अ रेड नेक्ड ग्रीन बर्ड नामक लघु कथाओं के संग्रह के लिए वर्ष 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 2023 में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? CS लक्ष्मी को दिया गया है, जिन्हें अंबाई के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम देखिए पिछले 2 अवार्ड की बात करें कि 2022 में किसे दिया गया था, तो ये अवार्ड दिया गया था महेश L कुंचवार को और 2021 में दिया गया था अनिता देसाई को। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में संस्कृति विभाग ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा करी है, जिसमें देखिए प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र देओल को अभिनय के क्षेत्र में देखिए उनके योगदान के लिए वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं पर देखिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए किशोर कुमार सम्मान की हम बात करते हैं तो ये देखिए अभिनय, पटकथा, गीत लेखन और निर्देशन के क्षेत्र में देखिए दिए जाने वाला एक सम्मान है। इस पुरस्कार की देखिए स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। वहीं पर ही देखिए हम अगर राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की बात करें तो इसे देखिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने 1984 में देखिए शुरू किया था। संगीत के क्षेत्र में देखिए योगदान के लिए पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1984 से देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, उत्तम सिंह को। ए आंसर। 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, 2023 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा जो है वो हो चुकी है और नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड देखिए एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बना रखा है।
जिसमें ट्रिक की हेल्प से देखिए मैंने आपको याद करा रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर कर भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार से देखिए आने वाली एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आपका वो 1 नंबर देखिए कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। बस एक बार आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपका 1 नंबर एग्जाम में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्लाउडिया गोल्डिन। हमारी ट्रिक क्या थी उस वीडियो में, गोल्डिन। यहाँ पर देखिए गोल्ड वर्ड जो है वो देखने को मिल रहा है, और गोल्ड जो होता है ये किसी भी कंट्री की देखिए इकोनॉमी को बढ़ाने और घटाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो कहीं ना कहीं देखिए इकोनॉमी से रिलेट कर रहा है। तो 2023 देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया क्लाउडिया गोल्डिन को, डी आंसर। अब बात करते हैं कि ये पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया। तो देखिए उनके द्वारा श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर रिसर्च के लिए उन्हें 2023 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है, श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर रिसर्च के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा वस्त्र को हाल ही में जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। खामती चावल जो है अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में देखिए उत्पादित चिपचिपा चावल की एक किस्म है। ये जो चावल की किस्म है ये देखिए अपने स्वाद के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पर हमने याक चुरपी की बात करी, तो ये एक पनीर उत्पाद है जो भारत, नेपाल और भूटान के हिमालयी क्षेत्र में देखिए व्यापक रूप से खाया जाता है। इसके अलावा देखिए हमने तांगसा वस्त्र की बात करी, तो देखिए इसका उत्पादन जो है मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की तांगसा जनजाति द्वारा किया जाता है। इन 3 चीज़ों को जो है वो जीआई टैग प्रदान किया गया, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है। फ्रेंड्स, 19th एशियन गेम्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। 23 सितंबर से लेकर देखिए 8 अक्टूबर के बीच में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो चाइना में किया गया। एशियाई खेलों पर देखिए डेडिकेटेड एक वीडियो मैंने बना रखा है, जिसमें अच्छे से हमने डिटेल में भी डिस्कस किया है, एमसीक्यू सेक्शन भी कवर किया है। तो आने वाली एग्जाम में देखिए एशियाई खेलों से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपका 1 नंबर जो है वो एशियाई खेलों से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर क्लिक करके देखिए ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए कबड्डी के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं एशियाई खेलों में, तो भारतीय महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है। तो यहाँ पर गोल्ड मेडल बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए एशियाई खेलों में भारत का इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत ने देखिए 100 से ज़्यादा मेडल जो है वो इस बार जीते हैं। 28 गोल्ड मेडल, 38 देखिए सिल्वर मेडल, 41 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर 107 पदक जो है वो भारत ने अपने नाम किए हैं। और पदक तालिका में देखिए भारत के स्थान की बात करते हैं तो चौथे नंबर पर आए। पहले नंबर पर चाइना रहा है, दूसरे नंबर पर जापान और तीसरे नंबर पर आए रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो चौथा स्थान रहा है। हाल ही में किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में 3 दिवसीय नीरमहल जल महोत्सव जो है वो आयोजित किया गया। नीरमहल जल महोत्सव जो है हर साल त्रिपुरा के स्थानीय लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ये उत्सव जो है 3 दिनों तक चलता है। उत्सव के दौरान कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। इस नीरमहल उत्सव का देखिए सबसे प्रमुख आकर्षण जो होता है वो रुद्रसागर झील में होने वाली नौका दौड़ होती हैं, जिसमें रुद्रसागर झील के आसपास रहने वाले मछुआरे समुदाय के लोग जो है वो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाला पार्ट होता है वो ये नौका दौड़ होती है, जो कि नीरमहल जल महोत्सव के दौरान देखिए आयोजित की जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, नीरमहल की बात करते हैं तो नीरमहल को वाटर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह त्रिपुरा साम्राज्य का एक शाही महल है, जिसे 1930 में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने बनाया था। ये भारत का सबसे बड़ा वाटर पैलेस भी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ पर, त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना की देखिए स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो मनाया जाता है। वर्ष 2023 में देखिए वायुसेना का 91वें स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। इस बार देखिए इस दिवस की थीम क्या थी,
एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इस वर्ष वायुसेना दिवस पर परेड और वायु प्रदर्शन का जो आयोजन था वो कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना की गई थी भारतीय वायुसेना की, इसीलिए 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा देखिए सुर्खियों में है। हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास ने इजराइल पर हमला किया है। हमले के दौरान देखिए इजराइल के नागरिकों की रक्षा के लिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है। देखिए यहाँ पर हम हमास की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमास की जो स्थापना है देखिए 1980 के दशक में हुई थी। ये एक फ़िलिस्तीनी चरमपंथी संगठन और एक राजनीतिक पार्टी है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए हम इजराइल की बात कर रहे हैं, तो ये राष्ट्र जो है अरब में देखिए स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? जेरूसलम है। और वर्तमान में देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बिन्यामिन नेतन्याहू। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा लिखित पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस का विमोचन जो है वो किया गया। विवेक रंजन अग्निहोत्री जो है ये भारत के देखिए एक फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। इन्होंने देखिए द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स और द वैक्सीन वॉर जैसी फिल्में जो है वो निर्देशित की हैं। ध्यान रखिएगा, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई हैं? विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो फ्रेंड्स किसने जीता है? करिश्मा तन्ना ने। स्कूप वेब सीरीज में देखिए किरदार निभाने वाली करिश्मा तन्ना को बुसान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो दिया गया है। वहीं पर देखिए हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी सीरीज का अवार्ड भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं, तो दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित होने वाला देखिए एशिया में एक विश्व प्रसिद्ध फिल्म महोत्सव है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1996 में हुई थी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर करिश्मा तन्ना बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य की रसबली मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। रसबली मिठाई की उत्पत्ति जो है 262 साल पुराने बालादेव जी मंदिर से हुई है। मंदिर के देखिए इष्ट देव को रसबली मिठाई भोग के रूप में चढ़ाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रसबली मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव जो है वो घोषित किया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में पाई जाती हैं। गंगा नदी के अलावा गंगा डॉल्फिन जो है वो यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती जैसी नदियों में भी पाई जाती हैं। भारत सरकार द्वारा 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था और गंगा डॉल्फिन को भारतीय वन्य जीव देखिए अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में भी शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। देखिए अगर हम राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की बात करें तो वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। गंगा डॉल्फिन की अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें, साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, वो क्या है? प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है फ्रेंड्स, गंगा डॉल्फिन की जो खोज है वो आधिकारिक तौर पर देखिए वर्ष 1801 में की गई थी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनमें से किसे जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसे बनाया गया है? देखिए महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में रिलायंस रिटेल के देखिए जियो मार्ट ने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखिए नियुक्त किया है। जियो मार्ट की बात करते हैं तो देखिए इसके वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? संदीप वर्गांती हैं। MS धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हुरुन इंडिया और देखिए 361 वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। इसका नाम है हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023,
जिसमें भारत के देखिए अरबपतियों की सूची जो है वो जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के देखिए चेयरमैन मुकेश अंबानी जो है वो अब देखिए सबसे अमीर भारतीय हैं और उनके बाद दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को रखा गया है। तीसरे नंबर पर देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के देखिए प्रबंध निदेशक साइरस एस पूनावाला को रखा गया है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो ध्यान रखिएगा। भारत के देखिए सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे अक्टूबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है या फिर प्रीवियस मंथ के भी देखिए करंट अफेयर का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।